हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो स्पेशली सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए है जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक कंप्लीट टाइम टेबल और एक प्रॉपर ऐसा शेड्यूल जिसको आपको अब फॉलो करना चाहिए अगर आपके पास सीए इंटर की तैयारी करने के लिए 9 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है। अब आप जब अपने सीए इंटर की तैयारी शुरू करते हो या अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपके पास 9 महीने का एक अच्छा समय होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये 9 महीने का समय आपको कैसे यूज़ करना चाहिए और पूरा टाइम टेबल आप अच्छे से अपने पास भी ये नोट कर लेना, एक चार्ट बना कर रख लेना, क्योंकि इसमें जो मैं प्लानिंग बताऊँगा उसमें आपके ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाएगी और इनफैक्ट टाइमली तैयारी हो जाएगी, प्लस आपको अच्छा सा 3 महीने का इसी में मैं रिवीजन का एक शेड्यूल भी बना कर दूंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अपने 9 महीने की इस पूरी जर्नी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट है 6 महीने का लगभग, जिसमें आपको कुछ भी रिवीजन के बारे में नहीं सोचना, और अगला पार्ट है 3 महीने का जिसमें आपको किसी भी तरह के कोर्स कंप्लीशन या बैकलॉग के बारे में नहीं सोचना। सबसे पहली क्लैरिटी आपको इसी बात की रखनी है कि जब ये सीए इंटर की 9 महीने की जर्नी आप शुरू करो और तैयारी शुरू करो, प्रिपरेशन शुरू करो, तो 6 महीने बिल्कुल अलग रखो और 3 महीने बिल्कुल अलग रखो। अब हम पहले बात करेंगे जो स्टार्टिंग के 6 महीने आपके रहने वाले हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सीए इंटर में आपको पता है आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स है, लॉ है, टैक्स है, कॉस्ट, ऑडिट और एफएम एंड एसएम। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप इनकी क्लासेस कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोचिंग जाते हो, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के साथ भी अगर आप क्लासेस करोगे, तो सबसे सिंपल ये है, या सेल्फ स्टडी करोगे, सबसे सिंपल ये है कि डेली आपको कोशिश करनी है 3 सब्जेक्ट्स की क्लासेस करनी है या 3 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है। अब सिंपल रखने के लिए आप उसको ऐसा भी रख सकते हो कि एक दिन ग्रुप 1, एक दिन ग्रुप 2, एक दिन ग्रुप 1, एक दिन ग्रुप 2, तो बिल्कुल डिफाइंड रहेगा कि ठीक है मेरे ऑल्टरनेटिव डेज पर डेली क्लासेस मुझे करनी है या डेली मुझे पढ़ाई करनी है, एक दिन 3 सब्जेक्ट, अगले दिन 3 सब्जेक्ट। और थोड़ा सा अगर वेरिएशन आप हेर फेर करना जानते हो अपने हिसाब से, तो उस हिसाब से भी आप रख सकते हो। लेट से आप अकाउंट्स, कॉस्ट और ऑडिट को एक दिन पढ़ लो, क्योंकि अकाउंट्स और कॉस्ट दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं और थोड़े से इंटरेस्टिंग लगते हैं, बच्चों को स्कोरिंग भी लगते हैं। और साथ में आपने ऑडिट एक नया सब्जेक्ट रख लिया जो थ्योरेटिकल है, और दूसरे लॉट में आपने टैक्स रख लिया क्योंकि टैक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, और उसके साथ थोड़े से सेमी थ्योरी सब्जेक्ट जैसे लॉ एक थ्योरी रख लिया और एफएमएसएम कंपैरेटिवली छोटा सब्जेक्ट एक रख लिया। तो ये भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, ये आपकी चॉइस है, लेकिन कैसे भी करके आप 3 सब्जेक्ट्स डेली कवर करोगे। अब ये जो क्लासेस आप करते हो, इन क्लासेस में लगभग 3 सब्जेक्ट्स डेली करने में आपके 6 से 8 घंटे का टाइम तो निकल जाएगा। अब ये जो 6 से 8 घंटे हैं, अब आप इसको काउंट ही मत करना, ये सोचना ही मत कि आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि ये 6 से 8 घंटा तो सिर्फ आप जा रहे हो, आ रहे हो, या ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हो, और उसमें भी आपको पता है कि प्रोडक्टिविटी तो बस वही है जो टीचर ने पढ़ाया या आपने सुन लिया, या टीचर ने नोट्स में दिखाया आपने मार्क कर लिया, या टीचर ने लिखवाया और आपने लिख लिया। तो इसको पढ़ाई से अलग मानो, ये तो सिर्फ आप अपना एक कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, एक रजिस्टर में बस चीज़ें लिख रहे हो। अब असली खेल शुरू होता है इस टाइम के अलावा, यानी कि क्लासेस के अलावा जो आपके पास टाइम है उसमें कैसे करना है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये जो पोर्शन है ये मैंने खुद इसी तरह से फॉलो करा था, इसीलिए आपने टाइटल में देखा भी कि मैं आपको वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई कर रखी है। अब देखो करना क्या है, मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, सेम चीज़ आप भी कर सकते हो। अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है उसको मैंने 3 दिन एक हफ्ते में देने हैं, 3 डेज, तो मैंने इसको लिख रखा है ऑल्टरनेटिव डे। अब मैं अकाउंट्स को 1 घंटा पढ़ूंगा, ये मेरी क्लासेस के अलावा का टाइम है, क्योंकि देखो डेली 6 से 8 घंटा तो आप क्लासेस कर रहे हो, तो 8 घंटे क्लास देने के बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद आपके पास डेली का 3 से 4 या 5 घंटा ही और बचता है जिसमें आप अपना इनपुट दे सकते हो। तो इसीलिए ये टाइम उसी हिसाब से मैंने डिवाइड कर रखा है। तो अकाउंट्स मैंने ऑल्टरनेटिव डे रख रखा है, 1 घंटा अकाउंट्स पढ़ूंगा, मंडे को पढ़ा, फिर वेंसडे को पढ़ लिया या फ्राइडे को पढ़ लिया ऑल्टरनेटिव डेज पर, और उसके साथ मैंने ऑल्टरनेटिव डेज पर कॉस्ट को रिप्लेस कर रखा है। तो इससे होगा ये कि एक दिन मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा, जिस भी टाइम पे पढ़ूं, अगले दिन सेम टाइम पे कॉस्ट। तो अकाउंट्स और कॉस्ट को आप एक सेम टाइम स्लॉट दे सकते हो। अब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो वो भी टाइम दे सकते हो, या लेट नाइट होते हो तो वो भी टाइम दे सकते हो, लेकिन एक टाइम फिक्स कर लो। लेकिन आइडियली अगर मैं बोलूँ तो अकाउंट्स या कॉस्ट को आप रात का समय, नाइट का समय दे सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग भी है, तो रात को आप कर सकते हो, मज़ा भी आता है। तो 1 घंटा डेली आपका फिक्स हो गया कि रात को अकाउंट्स कॉस्ट ये करना है।
अब आता हूं एक सब्जेक्ट जो मुझे रोज करना है, वो है टैक्सेशन। टैक्सेशन मुझे रोज इसलिए करना है क्योंकि टैक्सेशन सब्जेक्ट में एक तो डीटी आईडीटी दोनों है, प्लस टैक्सेशन सब्जेक्ट वास्ट है, प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है और इसकी इंपॉर्टेंस रियल लाइफ में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं चाहता हूँ, जस्ट मेरा मन था इसलिए मैंने लिख दिया डेली कि आप अच्छे से टैक्सेशन की नॉलेज लो, क्योंकि आप सीए इंटर जब क्लियर करोगे और सीए फाइनल में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोबारा पढ़ना है। तो इट्स बेटर कि सीए इंटर में आप टैक्सेशन को अच्छे से पढ़ो और डेली पढ़ो। तो इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि इंटर में रोज़ 1 घंटा टैक्स का टाइम दो तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बोरिंग भी नहीं लगेगा, प्लस आपका टैक्स का मार्क्स अगर बढ़ता है तो ये एग्जामिशन भी जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट्स के कम मार्क्स को कवर अप करने में हेल्प करेगा। तो टैक्सेशन की ये ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको रूल बनाकर डेली 1 घंटा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो अब तक आपके सेल्फ स्टडी के टाइम देखो कितने हो गए, 1 घंटा अकाउंट्स का, 1 घंटा टैक्स का, अगले दिन 1 घंटा कॉस्ट का, 1 घंटा टैक्स का। अब टैक्स का टाइम कोई भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आइडियली दिन का टाइम रख लो, तो मैं डे लिख देता हूँ, डे टाइम, लंच से पहले या लंच से बाद, कोई भी जो आपको सूटेबल लगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग है बचे हुए 3 सब्जेक्ट। अब देखो जो बचे हुए 3 सब्जेक्ट हैं, आप उनकी अगर क्लासेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ पर भी कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हो, लिख ही रहे हो। तो बचे हुए 3 सब्जेक्ट को आपको वीक में सिर्फ 2 दिन देने। अब वो 2 दिन मैंने कैसे डिवाइड करे, लेट से वेंसडे और सैटरडे आपने लॉ को दे दिया, या वेंसडे और संडे आपने लॉ को दे दिया, तो आपको सिर्फ 2 डेज अ वीक ही इसको देना है। इसी तरह आपका ऑडिट, इसको भी सिर्फ आपको 2 दिन देना है, लेट से मंडे और फ्राइडे आपने ऑडिट को दे दिया। उसके बाद एफएम एंड एसएम, इसको भी आपको वीक में सिर्फ 2 डेज देने हैं स्टार्टिंग में, और इसको आप 3 डेज भी दे सकते हो क्योंकि वीक में टोटल 7 डेज होते हैं। तो लॉ को 2 दिन दे दिए, ऑडिट को 2 दिन दे दिए, एफएमएसएम क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो गया कंपैरेटिवली, तो इसको आप 3 डेज भी अपने हिसाब से दे सकते हो कोई भी। तो देखो सिंपल फंडा क्या कि किसी भी एक पर्टिकुलर दिन पे अगर आप अपना शेड्यूल देखोगे तो सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग रखो थ्योरी सब्जेक्ट। अब एक दिन लॉ होगा तो अगले दिन सुबह ऑडिट होगा तो तीसरे दिन एसएम होगा, लेकिन सुबह का टाइम स्लॉट फिक्स हो गया कि उसमें आपने थ्योरी सब्जेक्ट को टाइम दे दिया। तो लॉ, ऑडिट और एफएम वाला ये 3 सब्जेक्ट आपके मॉर्निंग स्लॉट में चलते रहेंगे। हफ्ते में 7 दिन हैं, 2 दिन आएंगे लॉ के, 2 दिन आएंगे ऑडिट के और 3 दिन आएंगे एफएमएसएम के। तो सुबह का स्लॉट फिक्स हो गया। फिर उसके बाद जो भी आपने क्लासेस करी, जो भी चला, आफ्टरनून का एक स्लॉट रख लिया 1 घंटा टैक्स का, वो डेली फिक्स है, वो लॉक हो गया। फिर उसके बाद आपने रिलैक्स करा, क्लासेस करिए, जो भी करा वॉटेवर टाइम, 1 से 1.5 घंटे का स्लॉट हो गया आपका रात का फिक्स या डिनर से पहले डिनर के बाद का फिक्स, जिसमें रोज या तो अकाउंट कर रहे हो या कॉस्ट, अकाउंट्स कॉस्ट, अकाउंट कॉस्ट ऐसे कर रहे हो। तो इसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में चलते रहेंगे। और अकाउंट्स हो या कॉस्ट, उसके 3 दिन ही मैंने यहाँ लिखे हैं, 1 दिन फिर भी रिजर्व का बचेगा, वो आप अपना कोई भी अगर बैकलॉग बच रहा है, किसी भी सब्जेक्ट को टाइम देना है तो दे सकते हो। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लेना। ये तो हो गया आपका 6 महीने का शेड्यूल, 6 महीने बस इसको फॉलो करना है, इसको डगमग नहीं करना। अब बताऊंगा आपके अगले 3 महीने का शेड्यूल, यानी कि एक बार हमारी क्लासेस हो गई और हमारा कोर्स खत्म हो गया। अब हम पहुंच गए आखिरी 3 महीने में। आखिरी 3 महीने का काम सबसे क्रूशल होता है। ये मैंने खुद स्ट्रेटेजी फॉलो करी है, बहुत वीडियोस में पहले भी बताई है, पता नहीं आपने कभी सुना हो, देखा हो। तो लास्ट के ये जो 3 महीने हैं, इनको 3:2:1 के रेशियो में मैंने डिवाइड कर लिया। यानी 90 दिनों को टेंटेटिवली 45 दिन, फिर 30 दिन और फिर लास्ट के 15 दिनों में डिवाइड कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने 6 के 6 सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं, लेकिन ये रिवीजन 3 राउंड्स में चलेगा। पहला राउंड रिवीजन का, मतलब इसको ऐसे लिख लेता हूं, R1, दूसरा राउंड रिवीजन का R2 और ये फाइनल राउंड R3। अब पहला राउंड जो मेरे पास रिवीजन का है, उसमें मैंने हर सब्जेक्ट को 7 डेज देने हैं। कितने डेज देने हैं? 7 डेज। तो ऐसे लिख लेता हूं, ईच सब्जेक्ट 7 डेज। अब यहां पर मैं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दूंगा। यहां पर मैं क्या करूंगा, सिर्फ लगातार 7 डेज अकाउंट्स पढ़ूंगा, 7 डेज अकाउंट्स पढ़ूंगा। तो मैं एक ऐसा प्लानर डिजाइन करूंगा जिसमें मुझे अपना अकाउंट्स 6 दिन में खत्म करना है। सिर्फ 6 दिन में क्यों, बताता हूं। अब मैंने अपना टाइम टेबल ऐसा बना लिया कि देखो मेरी क्लासेस खत्म, मेरे को अब कोई टेंशन नहीं। तो सुबह 5 बजे से लेकर रात के मतलब चाहे 11-12 बजे तक कुल मिलाकर मेरे पास मोटा मोटा इफेक्टिवली 18-19 घंटे हैं, अपार्ट फ्रॉम सोना।
या 17 घंटे हैं, 16 घंटे हैं, जो भी, अब मैं जितना भी पढ़ूँ वो मेरी टेंशन है। लेकिन मुझे 6 दिन लगातार अकाउंट्स पढ़ना है, पूरा अच्छे से उसी ऑर्डर में रिवाइज करना है जिस ऑर्डर में क्लासेस में चैप्टर्स पढ़े हैं, मतलब पूरा कोर्स रिवाइज करना है अकाउंट्स का 6 दिन के अंदर। और जो 7वां ये दिन है 1, इसको अलग से लिखा रखा है उसका मॉक लिखने के लिए। पूरा पेपर सुबह उठ के मॉक पेपर मतलब पहले रिवाइज करूंगा, 10-11 बजे तक रिवीजन करके 12 बजे से 3 बजे तक एक मॉक पेपर लिखूंगा, 3 बजे के बाद उसका असेसमेंट करूंगा, जो भी गलतियां हुई, जो भी छोड़ा, उन्हें रात तक पूरा कंप्लीट करूंगा। फिर मैं अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट क्लोज करके बुक बंद करके रख दूंगा। तो 7 डेज कंप्लीट हो गए, अकाउंट्स खत्म हो गया। अब यही सेम प्रोसेस लॉ के लिए करना है, अगेन 7 डेज, फिर ऑडिट के लिए मतलब फिर टैक्स के लिए, फिर एफएमएसएम के लिए, फिर कॉस्ट के लिए। तो 6 सब्जेक्ट्स में जब आप बैक टू बैक 7 डेज 7 डेज 7 डेज करते रहोगे तो 7 × 6 42 डेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 3 दिन फिर भी ग्रेस के दे दिए, चलो एक दिन मस्ती हो गई, एक दिन कुछ हो गया, तो 45 डेज में ये एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद ये सेम साइकिल रिपीट होगी, वापस से हम अकाउंट से शुरू करेंगे, मतलब पेपर का ऑर्डर वही 1 से लेकर 6 तक वापस से जाएगा। लेकिन इस बार अकाउंट्स को कंप्लीट करने के लिए मुझे सिर्फ 3 दिन का ही टाइम मिलेगा, यानी कि जो सेम प्रोसेस मैंने पहले 6 दिन में करा, अब वही पूरा अकाउंट्स का सेम प्रोसेस रिवीजन मुझे 3 दिन में करना है। और फिर से अगेन एक दिन मैंने रखा है सिर्फ उसका मॉक लिखने का। उस दिन सिर्फ सुबह उठ के रिवाइज करूंगा, पूरा मॉक लिखूंगा, शाम तक उसका असेसमेंट करके एनालाइज करके रात तक पूरा क्लोज कर दूंगा। तो 4 दिन अकाउंट्स के खत्म। फिर अगेन 4 दिन लॉ, 4 दिन टैक्स, 4 दिन ऑडिट, 4 दिन एफएमएसएम, 4 दिन कॉस्ट। तो 6 सब्जेक्ट्स इंटू 4 डेज अगर आप लगाते हो तो 24 डेज में आपका काम खत्म हो जाएगा। 3-4 दिन फिर भी ग्रेस लिख दिए, वैसे तो 30 दिन है। मान लो आपका कोई शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, कोई दिन खराब हो जाए, या किसी टेक्स्ट जैसे सब्जेक्ट को 4 की बजाय 5 दिन देने पड़ जाए, बट 30 दिन के अंदर ये पूरी साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर आप जाओगे अपने फाइनल राउंड पे। फाइनल राउंड यानी कि फिर से अकाउंट से शुरू करना है आपको, और इस बार तो सिर्फ एक दिन में ही आपको फुल सिलेबस अपना अकाउंट्स का रिवाइज करना है और अगले दिन उसका एक मॉक देना है। एक दिन में रिवीजन करने की साइकिल हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जब एक्चुअल एग्जाम होते हैं तो उसमें एक दिन का ही गैप मिलता है बाकी सब्जेक्ट्स में। चलो अकाउंट्स में नहीं मिलता, लेकिन अकाउंट्स तो आप पढ़ते भी चलोगे, लेकिन हर पेपर में एक दिन का गैप मिलता है। तो आपको वो आदत करनी है क्रिएट कि एक दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर रहे हो और अगले दिन मॉक दे रहे हो। एक दिन में सिलेबस, फिर मॉक, सिलेबस, मॉक। तो 6 सब्जेक्ट्स 2-2 दिन पर डे, 12 दिनों में ये खेल खत्म हो जाएगा। और फिर भी आपके पास ग्रेस के 2-3 दिन है, 15 दिन है। तो इसको तो लॉक कर लेना। लास्ट के 90 डेज अगर आपने ये कर लिया तो आप मुझसे लिख कर ले लो, जो बच्चे रैंक लाने का सपना देख रहे हैं उनकी रैंक आने से कोई रोक नहीं सकता, गिवन दैट कि आप इस शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करें। तो मैंने रिवीजन में खुद ये शेड्यूल फॉलो कर रखा है। हाँ, सिलेबस में मैं मानता हूँ मुश्किल हो जाता है, 6 महीने बिल्कुल एक कहते हैं ना अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख दिखती रहे और हम बिल्कुल ऐसे चलते रहे, मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, लिखो, फॉलो करो। 1-2 दिन मस्ती हो गई, टाइम वेस्ट हो गया, बट स्टिल इसमें बैकलॉग के लिए आपको मैंने 7वां दिन दे रखा है। तो हर हफ्ते वीकली टारगेट इस हिसाब से लेकर चलते रहो। आई होप ये बहुत बेनिफिशियल होगा। बाकी मुझे कमेंट करके बताना कि ये टाइम टेबल आपको सही लगा, नहीं लगा, और फॉलो करोगे कि नहीं लोगे। बाकी नीचे मैंने एक वीडियो का लिंक भी दे रखा है, हमारा RKG CA क्लासेस का। आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर अपने एक्सक्लूसिव जो बच्चे इस चैनल से पढ़ाई करेंगे या कर रहे हैं या करना चाहते हैं CA परागुप्ता 3.0, तो आप अपना एक्सक्लूसिव नो फीस का बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो। उसका पूरा प्रोसेस भी दे रखा है। बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट हो मन में तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, कोशिश करूँगा अगली वीडियो में उसको भी केटर कर सकूँ। तब तक अपना ध्यान रखना है, मस्त रहना है और स्वस्थ रहना है।